डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गाजियाबाद पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के अधिकारियों नगर निगम अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई है। डिप्टी सीएम का कहना है गाजियाबाद में कल से संचारी रोगों के खिलाफ एक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारी पहुंचेंगे और वहां लोगों का हाल जानने, सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही फॉगिंग और डेंगू के एंटी लार्वा के जरिए डेंगू जैसी बीमारी पर लगाम लगाने का प्रयास शुरू किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार गाजियाबाद में 650 से ज्यादा मामले इस साल डेंगू के सामने आए हैं, हालांकि इनमें से सिर्फ 67 मामले ही एक्टिव केस है। उनके अनुसार कल से गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित पूरा अमला गाजियाबाद के सभी 100 वार्डों में पहुंचेगा और गाजियाबाद को डेंगू मुक्त किया जाएगा। वही स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश दिए गए हैं वो स्वास्थ्य वैन के जरिए लोगों के घरों तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं और जरूरत होने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। इसके लिए जो भी कमियां आएंगी उनको दूर किया जाएगा। वही गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी के संबंध में उन्होंने कहा कि जल्दी गाजियाबाद में और भी डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और गाजियाबाद के हॉस्पिटलों से दिल्ली रेफर करने की प्रथा को भी समाप्त किया जाएगा। वही ब्रजेश पाठक द्वारा गाजियाबाद जिला संयुक्त अस्पताल में डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया गया और वहां भर्ती मरीजों का हाल चाल उनके द्वारा जाना गया। चलाते हैं और संचारी रोग अभियान चलाने के कारण ही डेंगू को नियंत्रित हम लोग कर पाए। कालाजार लगभग समाप्त हो गया है, मलेरिया भी नियंत्रित स्थिति में है। डेंगू के केसेज कुछ जनपदों में अधिक थे, जैसे प्रयागराज है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, अयोध्या है, अलीगढ़ है। बाकी जनपदों में डेंगू के केसेज उतने अनुपात में नहीं जितने हर जगह हैं। तो यहाँ भी स्थिति नियंत्रण में है और संचारी रोग अभियान को और भी युद्ध स्तर पर चला करके एक एक डेंगू के मच्छर को कल से ही हम लोग समाप्त करने के लिए पूरी टीम के साथ निकलेंगे। सर ये मंत्री जी डेंगू के मच्छर के लिए सबसे बढ़िया है एंटी लार्वा। क्या आपने ये कंफर्म किया कि एंटी लार्वा का छिड़काव शहर में हो रहा है नहीं? हाँ, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, लेकिन उसकी संख्या भी बढ़ाई गई है, उसका अनुपात भी बढ़ाया गया है और जांच करा कर के किस अनुपात में अभी तक हम लोग 80-20 का मिश्रण कर रहे थे। तो जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं और मलेरिया अधिकारी ये लोग मिलकर के तय करेंगे कि वो कितना असर कर रहा है। यदि आवश्यकता समझी गई, अभी तक हमारी जानकारी में है कि एंटी लार्वा स्वास्थ्य विभाग के पास एंटी लार्वा की दवाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ पर्याप्त हैं। जिलाधिकारी महोदय से कहा गया है और सीएमओ साहब से कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी आवश्यकता होगी गाजियाबाद को एंटी लार्वा का जो दवाई है उपलब्ध कराई जाएगी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर ये भी जानकारी है, जिस मिट्टी के तेल में स्प्रे किया था, मिट्टी का तेल ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग के पास। जैसे मिट्टी के तेल नहीं मिलाते हैं, डीजल मिलाते हैं और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखेंगे आज से जब हम लोग निकले हैं तो मानकर चलिए जो भी दिक्कतें हैं उनको हम पूरा करेंगे। हर स्थिति में गाजियाबाद जनपद को स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 पर लाएंगे और डेंगू को समाप्त करेंगे। सर इलाज में देरी की वजह से 2 दिन में 2 डेथ। अभी हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को कहा है कि किसी भी स्थिति में हम किसी भी अस्पताल से मरीज को वापस नहीं करेंगे, अतिरिक्त बेड्स भी लगा देंगे और मोबाइल वैन्स रवाना करके हम घर पर ही इलाज करेंगे। और अगर यदि आवश्यकता हुई तो अस्पताल हम लाएंगे। डॉक्टर्स की कमी सबसे ज्यादा गाजियाबाद में देखने को देखिए, जितने भी चिकित्सक हमारे पास उपलब्ध हैं, हम सर्वाधिक चिकित्सक गाजियाबाद में लगाएंगे और यदि आवश्यकता महसूस हुई तो हम तत्काल भर्ती भी करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहा गया है जो रिक्तियां हैं, उनको लगता है अगर रिक्तियां हैं तो एनएचएम से तत्काल भर्ती करें, हम स्वीकृति देंगे, पूरी बात है। सरकारी अस्पताल की फाइल साहिबाबाद में बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है, उसमें जनरल साहब ने भी प्रयास किए, स्थानीय विधायक भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साहिबाबाद में सरकारी अस्पताल कब मिलेगा? एक बड़ी जरूरत है, एक बहुत बड़ी बहुत शीघ्र मिलेगा। तो ये कब तक इसको बहुत शीघ्र मिलेगा। सर बर्निंग केस हो, एक्सीडेंटल केस हो, जितने भी केसेस आते हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल या संयुक्त अस्पताल में, उनको दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? रेफर होने की परंपरा बंद कर देने के लिए हमने बार बार कहा है, आज भी हमने कहा है। हम रेफ़र करने से पहले जो हमारे CSC लेवल के हॉस्पिटल हैं वहाँ एक रजिस्टर रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में रखेंगे। पिछली बार भी मैं कहकर गया था और उसमें कारण उल्लेख करना होगा कि हमारे पास क्या कारण है, क्यों हम रेफ़र कर रहे हैं। बगैर के कारण अगर रेफ़र करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। सर ये शहर में गंदगी बहुत है, इधर ट्रांसजेंडर एरिया में अब जब आप अभियान चला रहे हैं तो गंदगी भी उसमें शामिल है और नगर आयुक्त महोदय सामने बैठे हैं और ये पूरी ताकत से लगेंगे और हर स्थिति में हमें गंदगी को भी साफ करेंगे और डेंगू के मच्छर को भी समाप्त